इनसे झूठा, इनसे फ्रॉड, इनसे जुमलेबाज आरएसएस बीजेपी तो हमेशा से इस देश के लिए, इस देश के विरुद्ध ही रही है। तो भगाने के लिए अब समय आ गया है, क्योंकि ये जो साजिश रची जा रही है, हेल बेच दी, मेल बेच दी, रेल बेच दी, तेल बेच दिया। एक एसपीडीसी जो प्रशासनिक अधिकारी जो कभी राजा होते थे अपने स्टेट के, अपने जिले के, आज उनकी हालत हो रही है। उनको ऊपर हर ऑफिस में निकरधारी बैठा रखे। मैं ये देवी देवताएं 33 करोड़ बताए और बेरोजगार बालक से 24 करोड़। रहे एक देवता एक न नौकरी देश का है, झाड़ू की दे दे, पोछे की दे दे, कह की दे दे। हमने मोदी तो मांगने की जरूरत को ना, इन देवता इसलिए लो ने। थोड़ा सा हिस्सा ले पिछले 2024 के चुनाव में अपने चौटाला चंद्रशेखर जी तो करे दुष्यंत के साथ 90 सीटा पे, और मायावती ने कर लिया 90 की 90 सीटा के ऊपर। अब मेरे साथ और तीसरे अब जो वामन में श्राम जी से ये भी कहे भाई एक करो तुमने के मामला करो इनका। तो हम ये कहा कि जो ये एक वृक्ष है जिसकी ये ब्रांचेज हैं, टहनियां हैं, और उन जड़ों में से जब निकल के एक एक डाले पर बैठोगे तो वो वृक्ष तो गिरेगा 100%। अगर आप लोगों ने एकजुटता दिखानी है, एक वो करना है, तो भाई एक आ जाओ, एक के मुकाबले में एक आ जाओ। और जब तक इसको नहीं हटाओगे, अपना बनाने का हम आए वो आए उसका राज आए, कोई फायदा नहीं। पहले इनको खदेड़ो और फिर देख लो जिसने आना से बन लो। कोई इनकारी नहीं, समाज तैयार बैठा है। पिछली बार जब ये बनाए तो समाज ने ये इसलिए नहीं बनाए थे कि इनको कोई प्यार था ना। आरएसएस बीजेपी तो हमेशा से इस देश के लिए, इस देश के विरुद्ध ही रही है। मतलब कमी किसान और कमेरे वर्ग के खिलाफ ही रही है। इनके ऊपर खाया से वो तो एक पैरासाइट प्लांट है इनके लिए। और इनको भगाने के लिए अब समय आ गया है, क्योंकि ये जो साजिश रची जा रही है, हेल बेच दी, मेल बेच दी, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, मतलब हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, बाहर से नशा आ रहा है, सारा इन्हीं की बंदरगाह, हथियार आ रहे हैं सारे इन्हीं से। इन निकरधारी एक एक एसपीडीसी जो प्रशासनिक अधिकारी जो कभी राजा होते थे अपने स्टेट के, अपने जिले के, आज उनकी हालत हो रही है। उनको ऊपर हर ऑफिस में निकरधारी बैठा रखे। हम भी जब जहाँ किसी काम खातर, मेरे बेटे एसपीडीसी जो ना, जो एक राजा थे, वो अपने मुंह दबावे बात करने में भी, और फिर न्यू के धनखड़ साहब के कर हमारी चलती को। मतलब हालात ये हो रहा है कि सब कुछ बांध के गिर रखे है, और कोई थोड़ा बहुत एक आध कोई बोल देगा मेरा वर्गा। तो अभी तो इंडिया में कोरिया शासन आया नहीं है, जो आने की जो तैयारी चल रही है, उसमें क्या है कि अगर एक को कोई सजा देनी है तो उसकी 3 पीढ़ियां न भुगतनी पड़े, और तीसरी पीढ़ी में अगर कोई नहीं है, पेट में है, तो उस पेट वाले नहीं भुगतनी पड़ेगी कोरिया शासन में। और हमारे यहाँ मेरी घराड़ी पे भी हेडमास्टरनी पे, उसकी छोरी पे जो ये खापो प्रधान हरियाणा की विनोद बाला पे, उसकी छोरी ऑस्ट्रेलिया में बैठी, 3 पीढ़ियां में मुकदमे हो लिए, और प्रॉपर्टी सीज करके और बिरल के हो रहा है। पर इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इन दिया खोस लेंगे ऊपर लाहौर उससे फालतू दे दे है, वह कोई बड़ी कहानी को ना। पर ईद जो हमने तो देखना है, ये साजिश ये आज से नहीं रची गई थी। वर्ष 1940 में माधव सदाशिव गोलवलकर जो सेकंड संस्थापक था इस आरएसएस का, उसने एक किताब लिखी थी वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। और उस किताब में स्पष्ट लिखा था उन्होंने कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जिस तरह ये 2014 में लगी, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और ये एक तरफ जो कहेगा हम तो जो नहीं गैस और सिलेंडर इनकी कोई कमी को ना, और हालत यह हो रहा है नाज की भी, उन पे भी, जितके भी हम गुजरा लाइन लाग रही। इनसे झूठा, इनसे फ्रॉड, इनसे जुमलेबाज, जब इनकी सरकार जो 11, 12, 13 में जो झूठ बोल ली, और महाराज जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
तो उसमें बोला 2-2 करोड़ नौकरी देंगे भाई। 2-2 करोड़ नौकरी देने की कह दी। और ईव जब बुझे इतने को तो जुमले थे 15-15 लाख थारे खाते में आऊंगे, वो ही जुमले हो गए। और 2-2 करोड़ नौकरी मान लिया भारतवर्ष में, ये देवी देवताएं 33 करोड़ बताए और बेरोजगार बालक से 24 करोड़। रहे एक देवता एक नित नौकरी देश का है, झाड़ू की दे दे, पोछे की दे दे, कह की दे दे। हमने मोदी तो मांगने की जरूरत को ना, इन देवता इस ले लो ने। एक बालक ने तो लाइस के है एक देवता पर ना, पाखंड घुमा के। अरे इनने तो नौकरी तो खोज ली, नौकरी तो कोई युवा बालक नहीं सोचता कोई कितने मिल जाएगी, सवाल ही पैदा तो भूल जाओ। और रही इलेक्शन की जो ये बनाने वाली, इनमें क्या है कि जो ये चुनाव आयोग है, न्यायपालिका तो होली, वो तो बलराज मलिक जी बता देंगे बैठे सारे सबके मोहल्ली सोली। और चुनाव आयोग मनमर्जी का अपना हिस्सा गठित कर लिया कि जो चुनाव आयोग जो बढ़ा के वोट दे देगा, जो रिजल्ट देगा, रिजल्ट वो ये सब न मान्य होगा। इन पार्टी पूर्तियां करने का कोई चक्कर नहीं चलेगा। वह एक खट्टर ने कही थी जिस टाइम खट्टर मुख्यमंत्री बनाया, बोला ठालो लठ तेलो, तो इनका खट्टर का हुक्म मान लो भाई, बाकी पार नहीं बसाओगी सहज सी। राम राम।